दिल्ली की सियासी जमीन पर उतरे पार्टियों के सभी सितारे। दिल वालों की दिल्ली में पार्टियां दिल खोल कर क्या क्या लुटा रही। नजर होगी हमारी यूपीएससी रिजल्ट पर और साथ ही देश का बड़ा कोचिंग संस्थान क्यों हो रहा है बंद। आपको लेकर चलेंगे अमेरिका, जहां नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप को पहला झटका लग गया है। भारत सरकार ने पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की घोषणा की है। कौन कौन है शामिल, ये भी बताए जाएंगे आपको। जाते जाते आपको एक सीरीज बताएंगे जो कि आप एक दिन में निपटा कर खुश हो जाएंगे। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, मैं हूं रोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना वीकली डोज, वीकली रैप अप। दिल्ली का विधानसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में है। हम और हमारे साथी आपके लिए ग्राउंड जीरो से कवरेज लाने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड जीरो की एक कवरेज की प्रीव्यू आपके सामने पेश है। दिल्ली चुनाव के शोर के बीच हम मौजूद हैं भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ठीक बाहर। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सुनील कुमार है। और आपको डेट कौन सी मिली हुई है? तो मार्च 7 तारीख का। 7 मार्च का। एम्स से रेफर किया गया? हाँ। दिल्ली? हाँ, दिल्ली। कहीं भी नहीं सक्सेस हुआ, 4 साल से परेशान है। बोले कि जाओ दिल्ली ठीक हो जाएगी, तो हम चले आए। MRI में 10,000 लगे। क्या हुआ है आपको? जे सीने में वही कैंसर की वो। दिल्ली एम्स उनकी आखिरी उम्मीद क्यों बन गई, और जब एम्स आखिरी उम्मीद बनी तो वो कितनी खड़ी नजर आ रही है? ये ग्राउंड कवरेज अपलोड होने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही आपको कमेंट बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप जरूर देखिए, हमारे साथी लगातार दिल्ली के अलग अलग कोने से आपके लिए वीडियो ला रहे हैं। वापस आते हैं अपनी खबर की ओर। दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, जहां वोटिंग में अब सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम समय बचा है। पार्टियां अपना प्रचार अभियान तेज कर दिए। दिल्ली में मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतार दिया, यानी एड़ी चोटी का जोड़ जो है पार्टियां लगाना शुरू कर दी है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में चुनावी रैली को संबोधित किया है। सभी मुख्यमंत्री दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर अटैक करते हुए नजर आए। सुनिए कुछ बाइट्स। उत्तर प्रदेश के शिक्षण संस्थानों को, उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को और दिल्ली के अंदर यहां की राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले वे जर्जर विद्यालय के भवनों को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है, हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। एक ऐसी सरकार श्री केजरीवाल दिल्ली में चला रहे हैं जो वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं, झूठ के एक बहुत बड़े पुलिंदे के साथ, भोले से चेहरे के साथ जनता के सामने उपस्थित होते हैं। तुम्हारे आका केजरीवाल को 6 महीने के बाद वेल मिल जाती है, शिफा को तो नहीं मिलती। बताओ कहीं तुम कुछ सेटिंग तो नहीं कर लिए? केजरीवाल तेरे मुंह पे फेंक कर कह रहा हूं, यहां से सिपाही जीतेगा, इनका अल्लाह उतारा। दिल्ली चुनाव में पार्टियां लगातार दिल खोलकर वादे कर रही हैं। आपको वोट देना हो और आपके लिए यह काम मुश्किल पड़ रहा हो तो हम इसको आसान किए जाते हैं। हम आपको बता देते हैं किस पार्टी ने आपसे क्या वादा कर दिया है और आप उस आधार पर तय कर लीजिए कि आपको किसको वोट देना है। सबसे पहले जानिए भारतीय जनता पार्टी ने आपसे क्या क्या वादा किया। भारतीय जनता पार्टी ने आपसे वादा किया जो चल रहा है, कल्याणकारी योजनाएं वो चलती रहेंगी। आपसे वादा किया गया कि गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी के साथ मुहैया कराएंगी। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए दिया जाएगा, साथ में पोषण किट भी दिया जाएगा। सीनियर सिटीजन को पेंशन 2,000 से बढ़ाकर 2,500 रुपए दिए जाएंगे और साथ ही 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को 3,000 रुपए भी दिए जाएंगे। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपए दी जाएगी। आम आदमी पार्टी पे आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने क्या क्या वादा कर दिया है आपसे। आम आदमी पार्टी ने कहा जो चल रहा है वो चलते रहेंगे, यानी 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा देंगे, महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देंगे। ये वादा लेटेस्ट है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था चुनाव से पहले 1,000 रुपए देंगे और चुनाव के बाद 2,100 रुपए। क्या आपके आसपास किसी को 1,000 रुपए आए? कमेंट सेक्शन में बताइए। और चुनाव के वक्त आप ये जरूर तय कीजिए कौन सी पार्टी क्या दे रही है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी ने आपसे यह भी वादा किया है कि पुजारी और ग्रंथी जो कि मंदिरों और
गुरुद्वारे में काम करते हैं उनको महीने के 18,000 रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। और दिल्ली में रह रहे किराएदारों, जो कि पूर्वांचल के अधिकतर लोग होते हैं, उनको मुफ्त बिजली और पानी देने का भी आम आदमी पार्टी ने वादा किया है। खैर, कांग्रेस पे आते हैं। कांग्रेस जहां पे कि दिल्ली में अपनी वजूद की राजनीति कर रही है, जहां कांग्रेस दिल्ली में 15 साल तक शानदार शासन करती हुई नजर आई थी, अब कांग्रेस की लड़ाई जो है अपने अस्तित्व की है। अब कांग्रेस की लड़ाई जो है वो अपने अस्तित्व की है। कांग्रेस ने क्या क्या वादा किया? चुनाव जीतने पर 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, मुफ्त राशन किट देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, साथ ही बेरोजगार युवाओं को 8500 रुपए देंगे। बेरोजगार युवाओं को 8500 यानी 8,500 रुपए। अगर किसी बेरोजगार युवाओं को 8,500 रुपए मिलेंगे तो क्या वो रोजगार की तलाश करे? सवाल ये भी बनता है। महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देंगे। उनकी घोषणा थी कि प्यारी दीदी योजना लाएंगे। साथ ही बेरोजगार युवकों को 1 साल की अप्रेंटिसशिप देंगे। ये एक प्रैक्टिकल है कि आप युवकों को काम सिखाइए। अगली खबर है देश में सबसे बड़ी परीक्षाओं में से एक IIT JEE से जुड़ी। IIT JEE के एग्जाम में तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट FIITJEE ने अपने सेंटर अचानक बंद कर दिए। FIITJEE का नाम आप में से कई लोगों ने सुना होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, यह हम आपको बताए जाते हैं। FIITJEE के कोचिंग सेंटर दिल्ली NCR समेत 5 राज्यों में बंद हो गए हैं। इनसे कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले काफी छात्र और माता पिताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। गाजियाबाद में 2 FIR भी दर्ज की गई है, जिसके बाद कोचिंग सेंटर की ओर से बताया गया है कि यह सेंटर्स आर्थिक स्थिति की वजह से बंद किए गए हैं। साथ ही कोचिंग के कई सारे शिक्षकों ने कोचिंग को छोड़कर दूसरी कोचिंग को ज्वाइन कर दिया था। ये आजकल का एक नया ट्रेंड है, जिससे बच्चे और माता पिता को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। दिल्ली NCR में लक्ष्मीनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश में वाराणसी, गाजियाबाद, मेरठ, महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी चिरवार, मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और बिहार में पटना के सेंटरों को बंद कर दिया गया। अगली खबर है मेरे गृह राज्य बिहार से, जहां 70वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा यानी BPSC की 70वीं प्रीलिम्स के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। ये वही परीक्षा है जिसको लेकर पटना में काफी बवाल हुआ था। वीकली रैपअप और रैपअप के अलग अलग वीडियो के माध्यम से हमने बताया था आपको कि कैसे BPSC में छात्रों को, BPSC परीक्षा में जो छात्र आरोप लगा रहे थे कि धांधली हुई है, सरकार ने बेबर्ता से उन छात्रों को पीटा था। और अब उसी परीक्षा का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। परीक्षार्थी जो है परिणाम BPSC के ऑफिशियल साइट से देख सकते हैं। छात्रों के आंदोलन की वजह से ये परीक्षा जो है वो कोर्ट में भी जा चुकी है, जहां पे 31 जनवरी को इस परीक्षा को लेकर पटना हाई कोर्ट का फैसला आना बाकी है। दरअसल परीक्षा और री एग्जाम की मांग कर रहे अभ्यर्थियों ने पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और बिहार सरकार और आयोग से जवाब मांगा था। कोर्ट ने 30 जनवरी तक हलफनामे को दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने सिर्फ जवाब मांगा था और लेकिन परीक्षा के नतीजों पर रोक नहीं लगाई थी, जिस वजह से अब परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 4,83,000 अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में आवेदन किया था और 13 दिसंबर 2024 को दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक इस परीक्षा को आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शनिवार को देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म पुरस्कार की घोषणा कर दी है। शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। वहीं पंकज उदास, सुशील मोदी समेत 19 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया। इनके अलावा 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा, जिनके नामों की घोषणा कर दी गई है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान, इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल, सिविल जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता देता है। अगली खबर है अमेरिका से। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने बर्थ राइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। क्या था ये? अगर आप अमेरिका में रहते हैं और प्रवासी हैं, आपके बच्चे अगर अमेरिका की जमीन पर आते हैं तो वह इससे पहले जो नियम था उस हिसाब से वो अमेरिका के नागरिक माने जा सकते हैं। 20 फरवरी के बाद ऐसा नहीं होने वाला था, यानी नागरिकता का यह रास्ता बंद हो जाना था। ट्रंप का फैसला ये था कि कोई भी व्यक्ति अगर अमेरिका में रह रहा है जो कि प्रवासी है, अगर उनका बच्चा जो है वो अमेरिका में जन्म लेता है तो वह अमेरिकी नहीं होगा, जिसको कोर्ट ने एक आदेश पर असंवैधानिक करार दे दिया है, यानी अभी इस पर रोक लग गई है। इस खबर पे जो भी अपडेट होगा हम आपको बताए जाएंगे। जाते जाते आपके लिए एक सीरीज है, पाताल लोक का सीजन 2 आ गया है। जयदीप अहलावत की इसमें शानदार एक्टिंग दिख रही है, जहां पे जयदीप अहलावत ने पाताल लोक सीजन 1 के बाद सीजन 2 में बखूबी काम किया है। अगर आपको इस हफ्ते कुछ अच्छा देखना हो तो पाताल लोक का सीजन 2 देख सकते हैं। Amazon प्राइम पे उपलब्ध है।
देख के आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे ये कहानी काफी शानदार लगी थी। इसी तरह हफ्ते भर की खबरों को जानने के लिए वीकली रैप अप को देखते रहिए। हम और हमारे साथी लगातार आपके लिए अलग अलग खबरों से जुड़ी वीडियो लाते हैं। साथ ही दिल्ली की ग्राउंड जीरो से हमारे साथियों की रिपोर्टिंग को देखने के लिए ना भूलें, जो कि आपके लिए शानदार तैयारी के साथ नजर आएंगे। शुक्रिया।